बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको जैसे कि मालूम है, हम लोगों ने लेक्चर वीडियोस का एक सिलसिला स्टार्ट किया है जो घर में रहते हुए आप लोगों को स्टडीज़ में हेल्प करेगा। जब तक हमारे कैंपस की क्लासेस रीस्टार्ट नहीं हो जाती, हम लोग अपनी क्लास के अंदर, जब हमारा कैंपस ऑन था और हमारी क्लासेस कंडक्ट हो रही थी, उस दौरानिए में हम लोगों ने एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास में एनाटमी के पार्ट को कवर कर लिया था और फिजियोलॉजी के फर्स्ट 2 चैप्टर्स हम लोगों के कंप्लीट हो गए थे और हमने ब्लड स्टार्ट करना था। आज का मेरा लेक्चर ब्लड पे ही है। हम लोग ब्लड का इंट्रोडक्शन लेंगे जो कि फिजियोलॉजी का 3rd चैप्टर है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ब्लड, functions of blood, properties of blood, composition of blood, cellular and non-cellular part of blood, components of blood। वैसे तो हम ब्लड के बारे में ड्यूरिंग एनाटमी के, जब हम एनाटमी का कोर्स कवर कर रहे थे, उस वक्त सर्कुलेटरी सिस्टम जब हमने स्टडी किया था, उसमें ब्लड का इंट्रोडक्शन आया था और हमने वहाँ पर वो ब्लड के बारे में पढ़ा था कि ब्लड क्या होता है। ब्लड इज़ अ फ्लूइड which circulate in circulatory system. It is a type of connective tissues। ये हमने ब्लड की डेफिनेशन पढ़ी थी जब हम एनाटमी में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। अब हम फिजियोलॉजी के हिसाब से थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ते हैं कि ब्लड की क्या फंक्शन होते हैं। इंसानी जिस्म को जिंदा रहने और नशोनुमा पाने और काम करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ये काम के पूरे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाना और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना ब्लड की जिम्मेदारी होता है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम जुज़ है, इसलिए इसे फ्लूइड ऑफ लाइफ कहा जाता है। ब्लड इज कंसिडर्ड एज अ फ्लूइड ऑफ लाइफ बिकॉज इट इज़ अ बॉडी फ्लूइड इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स that deliver necessary substance such as nutrients and oxygen to the cell and transports metabolic waste products away from those same cells। इसका मतलब यहाँ पे ये होगा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक फ्लूइड है जो कि मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंस बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है अपनी नशोनुमा के लिए, वो न्यूट्रिएंट्स, ग़िज़ाई अज्जा और ऑक्सीजन, सेल को अपना वर्क करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत भी पड़ती है, तो ऑक्सीजन और डिफरेंट किस्म के मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिज्म के दौरान में जो हमारे फासिद मादे या फालतू मादे जो रिलीज़ होते हैं या फालतू गैसेस जो रिलीज़ होती हैं, वो भी ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ब्लड जो है एक मीडियम के तौर पे काम कर रहा होता है। फ्लूइड ऑफ लाइफ इसलिए कहा गया है इसे, क्योंकि विदाउट ब्लड के न्यूट्रिएंट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती। पूरी बॉडी में सर्कुलेशन जो हमारी जारी होती है वो ब्लड के ज़रिए वही न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का ज़रिया होती है, इसलिए हम इसे फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है स्लाइड में, इसमें लिखा हुआ है इट इज़ अ रेड लिक्विड दैट सर्कुलेट्स in our arteries and veins of human and other vertebrate animals carrying oxygen to and carbon dioxide from the tissues of the body। जैसे कि हमने अपने सर्कुलेटरी सिस्टम जब हमने एनाटॉमी डिस्कस किया था, उसमें पढ़ा था कि ये एक रेड कलर का लिक्विड है। इसका रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से होता है जो कि ऑक्सीजन कैरिंग में मदद दे रही होती है। ये एक रेड कलर का लिक्विड है, अमूमन जो है हल्का नारंगी कलर होता है, लेकिन दिखने में ये रेड नज़र आता है जो कि हीमोग्लोबिन की वजह से है। इट इज़ अ रेड लिक्विड दैट सर्कुलेट इन आर्टरीज एंड वेन्स ऑफ ह्यूमन। और इसकी सर्कुलेशन कैसे होती है? सर्कुलेशन के लिए इसे वो वेन्स और आर्टरीज की ज़रूरत पड़ती है जिसमें ये एक जगह से दूसरी जगह बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। जैसा मैंने आर्टरीज के बारे में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बताया था कि आर्टरीज जो हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं मुख्तलिफ टिश्यूज़ तक, मुख्तलिफ बॉडी के ऑर्गन्स तक।
एंड वेंस के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है। और हम लोगों ने स्टडी किया था वेंस आर ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। और आर्टरीज के बारे में हमने पढ़ा था आर्टरीज आर ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड्स वेरियस बॉडी ऑर्गन। आर्टरीज में जो है खून दिल से दूसरे ऑर्गन्स तक जाएगा और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जबकि वेंस के थ्रू ब्लड वापस दिल की तरफ आएगा और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। इस पूरे सिलसिले में खून ही वो जरिया है जिसके जरिए ऑक्सीजन डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंचता है और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट वहां से वापस ले आता है खून। इसी वजह से इसको हम फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि लाइफ का बहुत अहम फंक्शन ये परफॉर्म दे रहा होता है ऑक्सीजन पहुंचाने की सूरत में और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने की सूरत में बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ हमने इसे इसलिए कहा है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, इंसानी जिस्म को जिंदा रहने, नशोनुमा पाने और काम करने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत होती है, ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो ये ब्लड ही ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ तक, डिफरेंट ऑर्गन तक। इसलिए हम इसे फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कह रहे होते हैं। ब्लड इज अ फ्लूइड ऑफ ग्रोथ ट्रांसपोर्टिंग nourishments from digestion and hormones from the gland throughout the body। ऐसे एलिमेंट जो आपकी बॉडी को ग्रो करने में मदद दे रहे होते हैं, नशोनुमा पाने में मदद दे रहे होते हैं, और वो हार्मोन्स जो बॉडी को के मुख्तलिफ किस्म के परफॉर्मेंस, मुख्तलिफ किस्म के वर्क को परफॉर्म करने में, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में मदद दे रही होती हैं, बॉडी सिस्टम को मेंटेन रखे हुए होती हैं, वो ब्लड के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह पहुँचती हैं और अपना टारगेट साइट पर पहुँच काम कर रहे होते हैं। इसीलिए इसको हम फ्लूइड ऑफ ग्रोथ कह रहे हैं। सेकंड पॉइंट में है ब्लड इज द फ्लूइड ऑफ हेल्थ ट्रांसपोर्टिंग डिजीज फाइटिंग सब्सटेंस टू द टिश्यू एंड वेस्ट टू द किडनी। ब्लड फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहला रहा है। फ्लूइड ऑफ हेल्थ इसलिए कहलाता है क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई भी डिजीज़, कोई भी माइक्रोब्स, बैक्टीरिया या वायरसेस की शक्ल में कोई बीमारी हमारे बॉडी के अंदर आ जाती है, बॉडी के अंदर इंटर हो जाती है, या हम किसी भी वजह से बीमार हो जाते हैं, उस वक्त हमारी बॉडी में मौजूद इम्यूनिटी से रिलेट करते हुए कुछ सेल मौजूद होते हैं, जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स और एंटीबॉडीज़। ये ब्लड का ही हिस्सा होते हैं और ब्लड के थ्रू ही सर्कुलेट कर रहे होते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई माइक्रोब या डिजीज़ काजिंग एलिमेंट हमारी बॉडी में इंटर हो जाता है तो ब्लड इन फाइटिंग एलिमेंट्स को उस जगह पर पहुंचाता है और ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल जो इसका एक बेसिक कंपोनेंट है वो वहाँ पर जाकर उस डिजीज़ के खिलाफ फाइट करता है। इसी पॉइंट में एक और चीज़ बताई गई है, वेस्ट टू द किडनी। खून ही है जो कि वेस्ट को किडनी तक लेके आता है और वहाँ से किडनी जो है इस ब्लड को फिल्टर करता है और रिमूव कर देता है वो वेस्ट जो कि अपने साथ लेके आ रहा होता है और यूरिन फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। इस तरह ये वेस्ट जहाँ पे ये यूज़फुल कंपोनेंट्स को, नरिशमेंट कंपोनेंट्स को बॉडी के दूसरे हिस्सों तक लेके जा रहा होता है, ग़िज़ाई अज्जा को दूसरे हिस्सों तक लेके जा रहा होता है, वहाँ पर ही ये वेस्ट भी वापस लेके आता है और किडनी उस वेस्ट को खून फिल्टर करने के दौरान यूरिन की फॉर्म में तब्दील कर बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है। यहाँ तक ये था बेसिक टर्म्स जो कि हम अल्टरनेटिव नाम से और अकॉर्डिंग टू जैसा फंक्शन होता है ब्लड का उसके हिसाब से ब्लड को नाम दे रहे होते हैं कि ये फ्लूइड ऑफ ग्रोथ है, फ्लूइड ऑफ हेल्थ है। ये वहाँ पे कुछ हम फंक्शंस भी देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ ब्लड कौन कौन से हैं। बेसिक फंक्शंस जो हैं हम ऊपर वाली स्लाइड्स में वैसे डिस्कस कर चुके हैं। इनमें फर्स्ट वन पे है लीवर ऑक्सीजन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका। ये ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है और उन टिश्यूज़ तक पहुँचाता है जहाँ उसकी ज़रूरत होती है। डिलीवर ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू ऑल बॉडी सेल्स,
ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम सेल्स फॉर एलिमिनेशन। जैसे कि मैंने बताया था कि ब्लड किडनी में आएगा, वहाँ पे फिल्टर होगा, यूरिन की सूरत में वेस्ट जो है बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स जो हैं वो ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती हैं एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूट हीट, बॉडी टेम्परेचर का मेंटेन करने में मदद दे रहा होता है हीट। इसके अलावा मेंटेन पीएच, कैरी बफर्स, मेंटेन करता है पीएच क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि न्यूट्रलाइज कर रही होती हैं, या हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, प्रोटीन मौजूद होते हैं, ये सब चीज़ें पीएच को कंट्रोल करने में मदद कर रही होती हैं। मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम, हमारे क्योंकि इसका मोस्टली पार्ट जो है वो वाटर का होता है, इसलिए इसके अंदर एक प्लाज्मा लाइक लिक्विड भी होता है और काम कर रहा होता है मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन रखने के लिए बॉडी में। एंड प्रिवेंट ब्लड लॉस, ब्लड के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जस्ट लाइक प्लेटलेट्स, कुछ प्रोटीन होती हैं फाइब्रिनोजेन, फिब्रिन, जो कि क्लॉटिंग में मदद देती हैं, ब्लड को ज़ाया होने से बचाती हैं। प्रिवेंटिंग ब्लड लॉस या क्लॉटिंग, ये भी एक फंक्शन है ब्लड का। उसके बाद प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस, जैसे मैंने बताया WBC एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो इन्फेक्शन से लड़ती हैं, या कोई माइक्रोब जो कि इन्फेक्शन काज कर सकता है आपकी बॉडी में आ जाता है, उसके खिलाफ जो है वर्क करके ख़त्म कर देती हैं बॉडी से, या रिकवर करने की कोशिश करती हैं आपकी बॉडी को। ये थे बेसिक फंक्शन ब्लड के डिलीवर करते हैं ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट, ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन, मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन पीएच करता है, मेंटेन करता है फ्लूइड वॉल्यूम, प्रिवेंट करता है ब्लड लॉस को, और प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से जो WBC में मौजूद होते हैं। इसकी डिटेल भी हमने लेक्चर्स के दौरान में कर ली थी, जब हम एनाटॉमी पढ़ रहे थे, सर्कुलेटरी वाले सिस्टम में जब ब्लड का जिक्र आया था तो इसकी डिटेल हमने लेक्चर लिया था। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं हम लोग। इस स्लाइड में प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड का जिक्र है, मीन्स ब्लड की कौन कौन सी खसूसियात हैं जिनकी वजह से ये एज कम्पेयर टू दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कलर, जैसे आप सब जानते हैं कि ह्यूमन ब्लड इज रेड कलर बिकॉज द प्रोटीन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन which contains a red colored compound called heme that carry oxygen through red blood stream। हमारी ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है जो कि रेड कलर्ड कंपाउंड रखता है हीम, और वो ऑक्सीजन कैरी में मदद कर रहा होता है, और इसी की वजह से इसका सुर्ख रंग होता है, रेड कलर होता है हमारे खून का। वॉल्यूम, द एवरेज अडल्ट हैज़ 1.2 to 1.5 गैलन। अगर हम लीटर्स में लेते हैं तो लीटर होगा 4.5 to 5.5 लीटर ऑफ ब्लड सर्कुलेटिंग इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो एवरेज अगर हम लेंगे कितना वॉल्यूम होता है, अगर गैलन्स में लेंगे तो 1.2 to 1.5 गैलन, और अगर लीटर्स में लेते हैं तो 4.5 to 5.5 लीटर्स होगा। विस्कोसिटी, किसी भी चीज़ के गाढ़ेपन को अमूमन विस्कोसिटी कह रहे होते हैं। अगर हम आम जुबान में बोले कसाफत, होल ब्लड हैज़ अ मच हायर विस्कोसिटी देन वाटर। पानी के निस्बत ये हायर होता है विस्कोसिटी के लिहाज से, गाढ़ा होता है पानी के निस्बत। अमूमन कहा जाता है कि पानी के हिसाब से ये 5 टाइम्स मोर विस्कस होता है। इसकी विस्कोसिटी की वजह ये होती है कि इसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं जो कि इसको विस्कस कर देते हैं, इसको गाढ़ा कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है होल ब्लड हैज़ अ मच हायर विस्कोसिटी देन वाटर, इट इज ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन। सेकेंड स्टेप पे लिखा है ब्लड विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ब्लड टू फ्लो। अब ब्लड विस्कोसिटी देखी क्यों जाती है, किस लिए ज़रूरी है, इससे ये पता चल जाता है कि ब्लड फ्लो में कितनी रेजिस्टेंस है, ब्लड का फ्लो नॉर्मल है या नहीं, या उसके अंदर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस होने का मतलब है कोई ना कोई कंपोनेंट, ब्लड का बेसिक कंपोनेंट ज़्यादा है, या उसकी कंपोजिशन में जो है चेंजिंग आई है, इस वजह से उसकी जो कसाफत है वो चेंज हो रही है। इट कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज द थिकनेस एंड स्टिकीनेस ऑफ ब्लड। ये खून के गाढ़ेपन को भी, और खून अपनी जो आर्टरीज एंड वेन्स की वॉल से चिपक तो नहीं रहा, स्टिकीनेस ऑफ ब्लड भी
डिस्क्राइब करता है। विस्कोसिटी से ही हम जो है ये जज कर रहे होते हैं कि खून का फ्लो कितना है। हाई ब्लड विस्कोसिटी इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड टू हाई ब्लड प्रेशर। यहाँ पे ये पॉइंट बताया गया है कि अगर ब्लड की विस्कोसिटी हाई होगी, ब्लड का गाढ़ापन ज़्यादा होगा, तो वो हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जाएगा। इसीलिए हम विस्कोसिटी का पैरामीटर रखते हैं कि कितना विस्कस है। अगर बहुत ज़्यादा नॉर्मल से ज़्यादा विस्कस होगा तो पर्सन जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ब्लड की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है पीएच। पीएच के बारे में जैसे कि आप जानते हैं, ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन एंड इट्स पीएच इज इन नॉर्मली कंडीशन इज 7.4। जो नॉर्मली कंडीशन होती है 7 क्लोज टू 7.4 होती है। यहाँ पर लिख रहा है ब्लड इज नॉर्मली स्लाइटली बेसिक with a normal pH range of about 7.35 to 7.45। ये नॉर्मल रेंज बताई है उन्होंने, एक रेंज है 7.35 to 7.45। As usually the blood maintain the pH of blood close to 7.4। अमूमन ये 7.4 के क्लोज होता है, इसलिए कहते हैं स्लाइटली अल्कलाइन है। कोशिश करता है ब्लड अपने आप को स्लाइटली बेसिक रखने की। फिर आगे अगले पॉइंट में मेंशन है ब्लड हैज पीएच बफर सच एज हीमोग्लोबिन एंड एल्बुमिन। मैंने जैसा पहला जिक्र किया था, ब्लड में कुछ पीएच बफर्स होते हैं जो कि इसको पीएच को मेंटेन रखने में मदद दे रहे होते हैं, वो हीमोग्लोबिन एंड एल्बुमिन है। एल्बुमिन एंड हीमोग्लोबिन ब्लड को बफर रखने में उसको मदद दे रहे होते हैं। सेकंड पॉइंट में है द प्रोटीन हीमोग्लोबिन मैक्स एज अ एक्सीलेंट बफर। इट कैन फाइंड the small amount of acid in the blood help to remove the acid before it change the blood pH। किस तरह ये मेंटेन रखने में मदद देते हैं pH की? अगर कोई भी एसिडिक स्मॉल अगर अमाउंट ऑफ एसिड इंक्रीज होने लगती है तो क्या करता है ब्लड, इट कैन बाइंड द स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इन ब्लड एंड हेल्प टू रिमूव। ब्लड जो है एसिड के साथ बाइंड हो जाता है और उसको बॉडी से रिमूव कर देता है डेट एसिड बिफोर इट चेंज द ब्लड pH, इससे पहले कि वो पीएच को चेंज करे। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ब्लड के बेसिक कंपोनेंट्स को दिखाया गया है, जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटिलेट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा एंड जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर रन कर रहा है ब्लड। बेसिक कंपोनेंट्स के तौर पे हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर होते हैं प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटिलेट्स। There are 4 basic components that comprise human blood. Plasma contains protein that help blood to clot। हर कंपोनेंट का अपना एक फंक्शन है। जैसे प्लाज्मा के बारे में लिखा हुआ है प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन that help blood to clot। प्लाज्मा में ऐसी प्रोटीन मौजूद होती हैं जो कि ब्लड क्लोटिंग में मदद दे रही होती हैं। इसके अलावा आगे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस थ्रू द ब्लड, और साथ के साथ प्लाज्मा जो है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस में ही मदद देता है। रेड ब्लड सेल्स जो कि खून के सूख खलिए हैं, इनको रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। विच कैरी ऑक्सीजन टू द टिश्यू। ये ऑक्सीजन कैरी करने में मदद देता है क्योंकि इनके अंदर होता है हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन कैरी करने में मदद दे रहा होता है। इसलिए रेड ब्लड सेल्स का बेसिक फंक्शन ये है, रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन टू द टिश्यू। एंड वाइट ब्लड सेल्स का हमने पहले जैसे डिस्कस किया था, इसका बेसिक फंक्शन है फाइट इन्फेक्शन के खिलाफ ये फाइट करता है, डिजीज के खिलाफ ये फाइट करता है। लेकिन ब्लड का बेसिक कंपोनेंट है ये प्लेटिलेट्स हेल्प ब्लड टू क्लोट। इसका बेसिक फंक्शन ये है, प्लेटिलेट्स हमारी बॉडी में जो प्लेटिलेट्स है वो ब्लड क्लोटिंग में अहम किरदार अदा करती हैं। अगर कहीं पे कट लग जाता है, कहीं जख्म हो जाता है, तो ये प्लेटिलेट्स वहाँ पे जाके जमा हो जाती हैं और उसको वहाँ पे क्लोट बनाकर ज़्यादा खून बहने को रोक देती हैं। तो ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन ब्लड के, जैसे कि प्लाज्मा जो कि वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहा होता है ब्लड कुछ ऐसी प्रोटीन इसके अंदर मौजूद होती हैं जो कि ब्लड क्लोटिंग में मदद देती हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस में मदद देती हैं। रेड ब्लड सेल्स का बेसिक फंक्शन कैरी ऑफ ऑक्सीजन होगा। वाइट ब्लड सेल्स जो कि इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने के काम आते हैं। प्लेटिलेट्स का काम होता है क्लोट बनाना, कहीं पे कोई जख्म लग गया है, कोई कट लग गया है तो वहाँ पर
खून बहने को रोकने में अहम किरदार अदा कर रही होती हैं प्लेटलेट्स। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड शो करती है ब्लड जो है बेसिकली प्लाज्मा और सेल्स पर मुश्तमिल होता है, ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। इसलिए हम इसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सेलुलर पार्ट एंड नॉन सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट 45% होता है, जबकि नॉन सेलुलर पार्ट जो होता है वो 55% होता है। सेलुलर पार्ट जो कि ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होता है और नॉन सेलुलर पार्ट जो पार्ट होगा वो प्लाज्मा पर मुश्तमिल होगा। सेलुलर पार्ट 45% है और इसमें रेड ब्लड सेल्स आ जाएंगे, वाइट ब्लड सेल्स आ जाएंगे एंड प्लेटलेट्स। ये तीन चीज़ें आएंगी सेलुलर पार्ट के अंदर, क्योंकि इसे सेलुलर पार्ट कहा गया है जो कि सेल्स पर मुश्तमिल, जो खलियात पर मुश्तमिल है, ब्लड के खलियों पर मुश्तमिल है, ब्लड के ज़रात पर मुश्तमिल है। आम जुबान में अगर हम बोलें तो सेलुलर पार्ट में रेड ब्लड सेल्स आएंगे, वाइट ब्लड सेल्स आएंगे एंड प्लेटलेट्स आएंगे। जबकि नॉन सेलुलर पार्ट जिसमें सेल्स मौजूद नहीं है, जिसमें माया मौजूद है, माया टाइप फ्लूइड है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा या हम बाज़ दफ़ा इसको आम जुबान में ब्लड सीरम भी कह देते हैं। 55% ब्लड का नॉन सेलुलर पार्ट है जो कि जिसमें प्लाज्मा होता है। 45% सेलुलर पार्ट है जिसमें रेड ब्लड सेल्स होंगे, वाइट ब्लड सेल्स होंगे एंड प्लेटलेट्स होंगे। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर लिया था, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कैरी करेंगे, वाइट ब्लड सेल्स फाइट करेंगे डिजीज एंड इन्फेक्शन के खिलाफ, और प्लेटलेट्स जो हैं वो क्लॉटिंग में मदद देंगे। जबकि प्लाज्मा जो है मुख्तलिफ सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में मदद देगा। इसके अलावा जो है इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन मौजूद होंगे जो कि ब्लड फ्लोट में भी मदद देंगे। यहाँ पर सेलुलर पार्ट को मज़ीद डिटेल में और वो बयान किया गया है। सेलुलर कंटेंट्स ऑफ ब्लड, सेलुलर पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ब्लड कंसिस्ट ऑफ सेलुलर एलिमेंट सस्पेंडेड इन अ कम्प्लेक्स सोल्यूशन कॉल्ड प्लाज्मा। सेलुलर कंटेंट्स जो हैं, जो कि हमारे ब्लड सेल्स हैं, उन वो प्लाज्मा के अंदर सस्पेंडेड होते हैं। प्लाज्मा जो है एक फ्लूइड है जो कि ब्लड सेल्स के इर्द गिर्द फैला हुआ होता है। हम कह सकते हैं ब्लड कंसिस्ट ऑफ सेलुलर एलिमेंट सस्पेंडेड इन अ कम्प्लेक्स सोल्यूशन कॉल्ड प्लाज्मा। जैसे हम प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं, सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड इंक्लूड रेड कॉर्पस्कल्स, एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है इन्हें, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल्स, इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। ये इनके अल्टरनेट नाम्स हैं कि हम रेड ब्लड सेल्स को रेड कॉर्पस्कल्स या एरिथ्रोसाइट्स कहें, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स एंड वाइट कॉर्पस्कल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर तस्वीर के जरिए आपको रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स की शेप्स भी दिखाई गई हैं और साथ में उनकी कंपोजिशन भी दिखाई गई है। जो प्लाज्मा 55% होगा और बाकी का जो सेलुलर पार्ट है वो 45% है। आपको याद करने में मदद मिलेगी। इन तस्वीर से आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी कंपोजिशन है और कौन सी कंपोजिशन में कौन कौन से कंपोनेंट शामिल हैं। नॉन सेलुलर कंटेंट्स ऑफ ब्लड, जिसमें सेल्स मौजूद नहीं है, इसमें नॉन सेलुलर पार्ट ऑफ सेल कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा एक फ्लूइड है, एक माया है जो कि सेल्स के ब्लड सेल्स के इर्द गिर्द फैला हुआ होता है। प्लाज्मा क्या है? द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ आवर ब्लड। ये नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ आवर ब्लड है, इज नोन एज द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। क्योंकि ये हमारे सेल वाले जो रेड ब्लड सेल्स हैं या वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो सेलुलर पार्ट है उसके इर्द गिर्द फैला हुआ होता है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा, इट इज अ येलोइश लिक्विड है, येलोइश इसका कलर होता है। कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट होल्ड्स द ब्लड सेल्स of the whole blood in suspension। ये सस्पेंशन की तरह तमाम ब्लड सेल्स को अपने अंदर होल्ड किया होता है, अपने अंदर रखे हुए होता है। इसका एक फंक्शन ये भी है, इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द बॉडी, इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड दैट कैरीज सेल्स एंड प्रोटीन थ्रू आउट द बॉडी। प्रोटीन और सेल्स को तमाम बॉडी में मूव करवाने में या एज अ कैरियर काम कर रहा होता है। इट मेक्स अप about 55% of the body total blood volume। ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे। प्लाज्मा में अमूमन 91% जो है वाटर होता है और रिमेनिंग प्रोटीन्स होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन होती हैं, कुछ ग्लूकोज, फैट, यूरिया, यूरिक एसिड के कंपोनेंट्स भी पाए जाते हैं। इसके अंदर गैसेस भी शामिल होती हैं और ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा होता है, कैरी करने का काम कर रहा होता है। फ्लूइड रेशियो इसके अंदर ज़्यादा है क्योंकि साथ के साथ ये वॉल्यूम ऑफ ब्लड को मेंटेन रखने का भी काम करता है, क्योंकि इसके अंदर एल्बुमिन एक प्रोटीन होती है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को
कंट्रोल करती है और आपका वॉल्यूम ऑफ ब्लड मेंटेन रहता है। एक और ग्लोबुलिन भी मौजूद होती है इसके अंदर। ग्लोबुलिन जो कि एंटीबॉडीज़ के तौर पे काम कर रही होती है। एंटीबॉडीज़ हमारी इम्यूनिटी का बहुत बेसिक कंपोनेंट है और हमारी इम्यूनिटी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लड स्टडी किया है, जो कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में भी डिस्कस कर लिया था। इसकी डिटेल हमने सर्कुलेटरी सिस्टम, जब एनाटॉमी हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था वहाँ पे की थी। उसी कुछ बेसिक पॉइंट्स और टर्म्स हमने यहाँ पर दोबारा से रिमाइंड की है। तो ब्लड क्या होता है? इंसानी जिस्म को जिंदा रहने, नशो में पाने, मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाई अज्जा और ऑक्सीजन को और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक फ्लूइड मौजूद है बॉडी में जो रेड कलर का है, उसको हम ब्लड कहते हैं। इसको फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं, फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहते हैं हम। और इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि ये ऑक्सीजन कैरिंग में अहम किरदार अदा करता है। डिफरेंट किस्म के हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वेस्ट डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जा रहा होता है ताकि वहाँ से वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो बेसिक ट्रांसपोर्ट का काम भी ब्लड करता है। ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम ब्लड करता है। ग़िज़ाई अज्जा को एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन, एक पार्ट से दूसरे पार्ट ले जाने तक बॉडी में जो है ब्लड अहम किरदार अदा कर रहा होता है। फिर हमने ब्लड की कंपोजिशन देखी। ब्लड की कंपोजिशन के अंदर सेलुलर एंड नॉन सेलुलर पार्ट मौजूद था। जो सेलुलर पार्ट है वो 45% है। उसके अंदर हमारे आ जाते हैं रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। जबकि नॉन सेलुलर पार्ट प्लाज्मा जो कि 55% है, उसके अंदर प्लाज्मा मौजूद होता है। ये तमाम चीज़ें आज हम लोगों ने अपने लेक्चर के अंदर कवर की हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम अपने चैप्टर को प्रॉपर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। आप इन टर्म्स को अच्छे से देख लीजिएगा। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, अच्छा सा समझेंगे तो हम आगे वाली चीज़ों को मोर क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आप अपना वक्त देने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।